ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत में प्रहलाद जी का चरित्र। एक दिन प्रहलाद के गुरुजी बाहर गए थे। सभी बालक खेलने को तैयार हुए। प्रहलाद जी ने बालकों को सुंदर उपदेश दिया। कहते आज से ही मेरे भगवान की भक्ति करो। आप सभी ने देखा है, मुझे मारने का बहुत प्रयत्न किया किंतु मेरा बाल बांका हुआ ही नहीं। भगवान मेरा रक्षा करते हैं। लौकिक सुख के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। दुख के लिए कौन प्रयत्न करता है? बिना प्रयत्न किए दुख आता है और बिना प्रयत्न किए सुख भी आता है। सुख और दुख प्रयत्न से प्राप्त नहीं होते। जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलता है। जिसके भाग में सुख लिखा है उसको जंगल में भी सुख मिलेगा, और जिसको भाग में दुख मिला है, दुख लिखा हुआ है, तो बंगले में भी दुखी रहेगा। बालकों ने कहा, जे प्रहलाद, कभी हम भगवान के कीर्तन तो करते हैं किंतु भगवान का दर्शन नहीं होता। तो प्रहलाद जी ने कहा, जे आंखें बंद करो, और अंदर की आंख जब खुलती है तो भगवान का दर्शन होता है। बालक आंखें बंद करते हैं और प्रहलाद जी ने एक एक को स्पर्श किया। प्रहलाद के रोम रोम से राम नाम का जप होता है। प्रहलाद जी का मन नारायणकार हो गया। कहते संसारी मानव का मन विषयकार होता है, संतों का मन नारायणकार हो जाता है। और जिसका मन नारायणकार है, जिसने रोम रोम से जाप किया है, ऐसे संत जिसको स्पर्श करते हैं, कहते सहज सिमरन होते हैं रोम रोम से राम। प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ, सभी को भक्ति का रंग लग गया। बालक कहते प्रहलाद, आंख बंद करने के बाद नीला नीला प्रकाश दिखाई देता है। आंख बंद करने के बाद नीला नीला प्रकाश दिखाई देता है। प्रहलाद जी समझते ये जो नीला प्रकाश दिखाई देता है उसी को ज्ञानी पुरुष निराकार ब्रह्म कहते हैं। और इसी प्रकाश में आंख और मन को स्थिर करो और प्रेम से हरे कृष्ण का कीर्तन करो। मेरे कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। और कीर्तन में ताली बजाओ। ताली नाद है, ब्रह्म है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत की भी स्मृति हो जाती है और भगवान का याद आ जाता है। मधुर नाद सुनने के बाद नाग डोलने लगता है और नाग को याद रहता नहीं कि उसके फन में विष है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत का संबंध छूटता है, जगत की भी स्मृति होती है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब एक होते हैं तो उससे ही परब्रह्म प्रकट होता है, वहाँ से परब्रह्म प्रकट होता है। बालकों को प्रहलाद जी समझाते हैं, जो प्रेम से कीर्तन करो, भगवान का दर्शन होगा। कीर्तन में थोड़ा भी हृदय पिघल जाए
तो कीर्तन में थोड़ी तन्मयता हो, आनंद मिले, तो समझना भगवान का दर्शन हो रहा है। आनंद ही भगवान है। भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते नहीं हैं, इसका एक कारण है, भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं है। भगवान तेजो में है, इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन देते ही नहीं, आनंद स्वरूप में दर्शन देते हैं। भजन में, कीर्तन में हृदय पिघलता है, आंख थोड़ी गीली हो जाती है, आंसू आ जाता है, देह भान भूल जाता है, अंदर का आनंद मिलता है, और आनंद ही भगवान है, आनंद ही भगवान है। बालकों को प्रहलाद जी समझाते हैं कि प्रेम से जो कीर्तन करेगा उसको मेरे भगवान का दर्शन होगा। इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करो। कीर्तन तन में हो करके प्रहलाद जी नाचने लगे, सभी बालक भी नृत्य करने लगे, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने लगे। तभी वहाँ संडामर्क नाम का ऋषि, उनके गुरु आ गए। उन्होंने बालकों को कीर्तन में मग्न देखा तो सोचने लगे कि हिरण्यकशिपु ने कहीं यह सब जान लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने प्रहलाद जी को समझाया, यह क्या उद्यम मचा रखे हो, बंद करो यह भजन कीर्तन। परंतु उनको कौन सुनता है। बालकों का मन तो भगवान के नाम संकीर्तन में डूब चुका था। बालकों ने गुरुजी का आदेश सुना ही नहीं। तब संदामकर्म ने दौड़ करके प्रहलाद जी को हाथ पकड़ा। प्रहलाद जी का शरीर तो दिव्य था। जैसे ही संडामर्क ने प्रहलाद जी का स्पर्श किया तो वे स्वयं नाचने लगे, बच्चे भी नाचने लगे और गुरु जी भी जो है वो भी नाचने लगे। देखो, उसी समय हिरण्यकशिपु ने सोचा कि गुरु जी प्रहलाद को क्या शिक्षा दे रहे हैं, यह जानना चाहिए। उसने एक सेवकों को पाठशाला में भेजा। सेवकों ने वहां जाकर के देखा तो नाम संकीर्तन में मगन होके सभी बालक और साथ में गुरुजी भी नाच रहे हैं। उन सेवक ने सोचा कि राजा को यदि इन सब बातों को पता चलेगा तो वह तो गुरुजी को हत्या करवा देगा। सो सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़ के उन्हें आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी के स्पर्श वह सेवक भी नाचने लगा। अब वहां तो चुंबक हो गया, जो जिसका स्पर्श कटा वह जो है कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, वह भूल गया कि यहां किस काम से आया था। सेवक के लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरे सेवक को भेजा। उसने वहां जाके देखा कि सब नाम संकीर्तन में पागल होके नाच कर रहे हैं। उसने जैसे ही भजन मंडली का एक बालक को पकड़ा और रोकना चाहा तो उसके स्पर्श से वे भी कीर्तन करना शुरू कर दिया। वह तो चुंबक है भाई। इसी तरह राजा ने और भी सेवक भेजे, किंतु सब के सब पाठशाला में जाकर के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। अंत में हिरण्यकश्यप स्वयं दौड़ता हुआ वहां आया। उसने देखा कि बालकों सहित गुरुजी और सभी सेवकगण नाम संकीर्तन में लीन होकर के नाच रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कीर्तन मंडली में घुस करके संडामर्क को पकड़ा और डांट करके बोला कि मेरा यह बालक स्वयं तो सुधरता नहीं और दूसरे बालकों को भी बिगाड़ रहा है।
संकीर्तन मंडली के स्पर्श का असर हिरण्यकश्यप पर नहीं हुआ। सब पर हुआ लेकिन हिरण्यकश्यप पर कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। इसका एक कारण है, बिजली का बल्ब अगर बिगड़ा हुआ हो तो उसमें विद्युत प्रवाह होने पर भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। करंट है, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। हिरण्यकश्यप बिजली के बिगड़े हुए बल्ब की तरह है। राजा ने क्रोध में प्रहलाद जी को उठा के धरती पर पटक दिया। धरती माता ने उसे गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम करके कहा कि पिताजी, आप कदाचित यह मानते हैं कि आप बहुत बड़े वीर हैं, किंतु वीर तो वही है जिसने अपने अंदर के शत्रुओं को पराजित कर लिया। आप ऐसा मानते हैं कि आपने जगत को जीत लिया है, किंतु जगत का विजेता तो वह है जिसने अपने मन को जीत लिया। पिताजी, काम क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए, जो आपके विवेक रूपी धन को लूट रहे हैं। कहते पिताजी, आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिखाई दे रही है, इसलिए क्रोध न करें, राग द्वेष को त्याग करके परमात्मा का ध्यान करें, मेरे नारायण का भजन करें। प्रहलाद जी के बातें सुनकर के हिरण्यकश्यपु क्रोध से पागल उठा और गरज कर बोला, जे मेरा पुत्र होके मुझे ही तुम उपदेश दे रहा है, आज मैं तुझे मारूंगा, बता तेरा रक्षक विष्णु कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, मेरे भगवान तो सर्वव्यापक हैं, वे मुझ में और आप में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरा भगवान सर्वत्र है तो खंभे में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? खंभे में तो दिखाई पड़ना चाहिए। क्वासो यदि सर्वत्र तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तो प्रहलाद जी निर्भय होके कहते हैं कि हाँ पिताजी, मेरे प्रभु खंभे में भी आपकी आंख में काम है, क्रोध है, इसलिए आप नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूं कि खंभे में भगवान है। हिरण्यकश्यप क्रोध से उन्मत्त हो उठा और खंभे को तोड़ करके विष्णु को मार डालूंगा। कहते आज खंभे को तोड़ करके विष्णु को मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप दौड़ के अपनी गदा उठाता है। उसी समय स्तंभ के अंदर से प्रहलाद जी को गड़गड़ाहट भरी गर्जना सुनाई देती है, गुर गुर। बालक प्रहलाद को विश्वास हुआ कि भगवान आ गए। आनंद में बालक नाचने लगा, मेरा वचन सत्य होगा। हिरण्यकश्यप अखाड़े में गया, 1000 मन की गदा उसने उठाई। अब वहां से गदा को बार बार घुमाता हुआ दौड़ करके आता है, बता तेरा विष्णु कहाँ है? कहते मेरे भगवान इस खंभे में। प्रहलाद जी निर्भय होकर के उत्तर दिया। हिरण्यकश्यपु गदा से स्तंभ के ऊपर प्रहार करता है, स्तंभ फट जाता है और भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय, धरो रूप नर सिंह के अम्बा, अप्रगट भये फार के खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। तो भगवान नरसिंह जी की अवतार हो गया है, खंभे से अवतार लिए। अब कल क्या करेंगे, कैसे प्रार्थना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वह लीला कल की कथा में सुनाएंगे।
आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।